सभी भक्तगणों को जय माता दी। आज हम आप सब लोगों को नवग्रह स्थापना की, नवरात्र में जो कलश स्थापन होता है उसकी पूजा विधि और साथ साथ नवग्रहों की शांति के लिए, घर में सामान्य रूप से सुख शांति के लिए, ये सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी हो उसके लिए, इन सब पूजा के लिए आसान रूप में किस प्रकार से पूजा की विधि होती है। यदि आप आचार्य को बुलाने में और अनुष्ठान कराने में सक्षम नहीं हैं तो भी अपने घर पर बहुत कम सामान में समान रूप से किस प्रकार से पूजा विधि संपन्न कर सकते हैं और अपने पूजा का संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसका विधान मैं बहुत ही कम सामान में, बहुत ही सरल भाषा में, संस्कृत का जिनको बहुत ज्ञान नहीं है, मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए भी आसान भाषा में आपको बतलाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास घर में जो सामान्य वस्तुएं रहती हैं उनको एकत्रित कर लें। फिर थोड़ा सा अक्षत ले लें, चावल ले लें। टूटे हुए चावल ना हो, ज़्यादा अच्छा रहता है। चावल ले लें, उसमें हल्दी मिला करके थोड़ा कलर कर लें। सिंदूर ले लें, रोली सबके घर में रहती है, रोली ले लें, हल्दी ले लें, चंदन घोर लें और खड़ी सुपारी रख लें, मौली धागा रख लें, दुर्बा जो घास होती है इसको रख लें। इसके अलावा बेलपत्र अगर आपके पास मौजूद है रख सकते हैं, फूल रख सकते हैं और आम का पल्लव चाहिए। इसके बाद 3 कटोरी में या मिट्टी के बर्तन में आप चावल रख कर उसमें हल्दी से स्वास्तिक बना सकते हैं और अपने दाहिने तरफ सरसों का तेल का दीपक रखें। अगर अखंड दीप आपको जलाना है तो दाहिने तरफ सरसों के तेल का दीपक होना चाहिए और उसकी बत्ती जो है लाल रंग की होनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और दाहिने तरफ ही घंटी रख लें और जल आचमन पात्र भी दाहिने तरफ रख लें और धूप बत्ती या अगरबत्ती जो भी हो दाहिने तरफ रखें। बाएं तरफ आप घी का दीपक रखना चाहिए और सामने आपकी पूजा की थाली होनी चाहिए। इस प्रकार सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक चौकी लेना है, चौकी पर लाल वस्त्र बिछा लें और जो प्रधान देवता, जिन देवता की आप पूजा करना चाहते हो, बहुत सारे फोटो हों, इस प्रकार से सामने फ़ोटो रख सकते हैं। लेकिन यदि प्रधान देवता, अगर आपके बहुत सारे फ़ोटो नहीं रखना है तो प्रधान देवता, जैसे मान लीजिए नवरात्र में दुर्गा जी स्थापना करें, दुर्गा जी फोटो रख लें, या नवग्रह की स्थापना आपको करनी है तो नवग्रह कैसे बनाएंगे बता देते हैं, उसकी स्थापना कर लें। इस प्रकार से जो है वह पूजा शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी पूजा को करने के लिए गणेश जी और गौरी जी को स्थापित करना रहता है, तो खड़ी सुपारी पर एक जो है वह लाल मौली लपेट करके एक कटोरी में गणेश जी को रख लें और ऐसे ही एक और जो है वह सुपारी में लपेट करके पार्वती बना करके रख सकते हैं, या चाहें तो गाय के गोबर की भी पार्वती जी बनाई जा सकती हैं। इस प्रकार से रख लें। ये गणेश गौरी हो गए। इसके अलावा आप कलश का आपको स्थापन करना है तो कलश में गंगा जल आपके पास यदि उपलब्ध है, थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और जो आपका पूजा का जो जल है उसमें भी थोड़ा गंगा जल डाल लें। इसके अलावा इस कलश में आपको क्या डालना है, एक खड़ी सुपारी डाल लें, कोई एक सिक्का डाल लें, थोड़ा सा अक्षत डाल लीजिए, थोड़ी रोली डाल लीजिए और दुर्बा डाल लीजिए। इसके बाद इस कलश के ऊपर आम का पल्लव रख देते हैं और आम के पल्लव के ऊपर फिर पूर्ण पात्र रख देते हैं। इस प्रकार से जो है वह आपकी कलश स्थापना हो जाती है। और गणेश गौरी यहाँ हो गए, कलश स्थापना कर दिया, आपने प्रधान देवता को रख दिया।
इसके अलावा नवग्रह को रखना जरूरी है। तो एक कटोरी में या किसी मिट्टी के बर्तन में कोसा आदि में चावल भर के उसमें स्वस्तिक कर लें और बीच में एक सुपारी रखें जो सूर्य भगवान के लिए। इसके अलावा चूँकि ग्रहों 9 ग्रह होते हैं तो चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इस प्रकार से एक सुपारी आप बीच में रखें और 8 सुपारी किनारे किनारे रख दें। सब मिलाकर के 9 हो जाएगा और ये नवग्रह मंडल आपका बन करके तैयार हो जाएगा। तो गणेश, गौरी, नवग्रह, कलश और प्रधान देवता की पूजा का अब स्टार्ट कर सकते हैं। व्यवस्था बन चुकी है। पूजा की पूरी तैयारी हो जाने के बाद अब पूजा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले लोटे में आप साफ जल लिए रहेंगे, उसमें यदि आपके पास फूल हो तो एक फूल उसमें डाल लीजिए और बाएं हाथ में लोटा रखिए, दाहिने हाथ से ढक लीजिए। सिर से लगा करके गंगा जी का और सभी नदियों का आह्वान कर सकते हैं। मंत्र याद है तो मंत्र पढ़ लेंगे। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। नहीं तो हे गंगा माता, जमुना माता, सरस्वती माता, सरजू देवी, जो जिन नदियों का नाम आपको याद हो उनका नाम लेकर के, हे गंगा माता, मैं पूजा के लिए आपका आह्वान करता हूँ, आप यहाँ पर कृपया आने का कष्ट करें। उसके बाद इस जल से को पंचपात्र वाले में आप जल डाल लीजिए और सबसे पहले आंतरिक शुद्धि के लिए 3 बार आचमन किया जाता है। तो बाएं हाथ से दाहिने हाथ में जल लेना चाहिए। ओम केशवाय नमः पी जाइए। दोबारा ओम नारायणाय नमः पी जाइए। फिर तीसरी बार ओम माधवाय नमः पी जाइए। फिर इसी में जल निकाल करके हाथ धो लेते हैं पीछे। हस्तों का छाल हिलसी के साय गोविंदाय नमः। इसके बाद जल को ऊपर अपने छिड़कना चाहिए और सामग्री पर छिड़कना चाहिए। मंत्र याद है तो बोल सकते हैं। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपुवा ज स्मृत पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतर शुचि। नहीं तो हे भगवान, हे पुंडरीकाक्ष भगवान, हमारे शरीर के अंदर और बाहर पवित्रता आप लाओ ताकि हम आपकी पूजा करें। ये हिंदी में भी बोल सकते हैं। बोलने के उपरांत सबसे पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए और एक फूल में थोड़ा सा चंदन, हल्दी, रोली लगा करके थोड़ा सा अक्षत ले करके धरती पर छोड़ दें और धरती माता को आधार शक्ति नमः, पृथ्वी नमः का प्रणाम कर लें और थोड़ा सा आसन पर भी जल छोड़ लें। धरती माता को प्रणाम करने के बाद मंगल पाठ का करने के पहले थोड़ा सा जो है वह, क्योंकि कोई भी पूजा बिना चंदन लगाए फलित नहीं होती है, तो घिसे चंदन में से थोड़ा सा चंदन ले करके लगा लेना चाहिए। और उसके बाद यदि आपको स्वस्तियन याद है तो स्वस्तियन पढ़ना चाहिए। नहीं तो भगवान को मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, ये भी मंत्र पढ़ करके इसके बाद जितने देवी देवता हैं सबका नाम लेके आवाहन करना चाहिए। गणेश, गौरी देवी को नमस्कार, लक्ष्मी नारायण को नमस्कार, उमा महेश्वर को नमस्कार, सची और इंद्र को नमस्कार, ग्राम देवता को नमस्कार, कुल देवता को नमस्कार, इष्ट देवता को प्रणाम, वास्तु देवता को प्रणाम, स्थान देवता को प्रणाम, माता पिता के चरण कमलों में प्रणाम, गुरु को प्रणाम तथा प्रधान देवता जिनकी पूजा करना हो, जैसे दुर्गा जी पूजा करना है, दुर्गा माता को प्रणाम। इस प्रकार से प्रणाम करके आप अपना काम चला सकते हैं। स्वस्तियन यदि याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पूजा जो भी आपको जिस निमित्त पूजा करने वाले हों उसका संकल्प करना जरूरी होता है।
संकल्प करने के लिए दाहिने हाथ में आप थोड़ा अक्षत ले लें, फूल यदि है तो फूल ले लें, खड़ी सुपारी हो तो खड़ी सुपारी ले लें, एक सिक्का ले लीजिए, दुर्वा ले लीजिए और थोड़ा सा जल ले लीजिए। अब संस्कृत में यदि संकल्प याद नहीं है तो हिंदी में ही कह सकते हैं। हे विष्णु भगवान, मैं इस नवरात्र की स्थापना मान लीजिए आप कर रहे हो तो नवरात्र में दुर्गा देवी के 9 दिन तक पूजा करने के लिए, या नवग्रह की किसी पूजा को आप कर रहे हो, शनि, राहु, केतु, बृहस्पति, सूर्य, किसी भी ग्रह का जाप यदि आप अनुष्ठान करना चाहते हो तो वो आप सोच लीजिए। इस शनि के मंत्र का जाप करने के लिए, राहु के मंत्र का जाप करने के लिए, सत्यनारायण भगवान की पूजा करना चाहते हो तो सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के लिए, या जो भी प्रयोजन आपका हो वो कह करके, हे विष्णु भगवान, आज मैं, जैसे आपको महीना तिथि मालूम है तो नाम ले लीजिए। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को, आज सोमवार को, यदि तिथि नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, आप दिन कह लीजिए। आज मैं सोमवार को अपने निवास स्थान पर, मेरा नाम राकेश कुमार पाठक है, मैं भारद्वाज गोत्र का हूँ, मैं आज अपने घर में सुख शांति के लिए, अपने परिवारजन वालों लोगों के कल्याण के लिए, हमारे या हमारे परिवार के किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में सूर्य आदि 9 ग्रहों का यदि कोई दोष हो तो उसे दूर करने के लिए, घर में सबको बुद्धि, धन, बल, ऐश्वर्य आदि प्रदान करने के लिए, सुख शांति के लिए, मनोकामना यदि आपकी कोई हो तो सोच लीजिए। अमुक मनोकामना की पूर्ति के लिए मैं आज ये दुर्गा जी की पूजा का प्रारंभ करने जा रहा हूँ, या नवग्रह मंत्र के जप का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। जो भी आप करने जा रहे हैं वह कहिए। और इस कार्य को करने के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए, सबसे पहले मैं गणेश जी, पार्वती जी का, कलश में वरुण सहित सभी देवी देवताओं का और सूर्य आदि 9 ग्रहों का और दुर्गा जी का या जो भी प्रधान देवता हों उनकी आवाहन करूँगा, स्थापना करूँगा, ध्यान करूँगा और उपस्थित सामग्री के अनुसार मैं उनका पूजन करूँगा। यह कह करके आप अपने हाथ का सामान गणेश जी के पास रख दीजिए। उसके बाद जो गणेश जी, पार्वती जी हैं और कलश में वरुण सहित देवी देवताओं का आवाहन करते हैं और 9 ग्रहों का, फिर जो प्रधान देवता की पूजा करते हैं। पहले गणेश जी की का आवाहन करेंगे। हाथ में फूल ले लीजिए, थोड़ा सा चावल ले लीजिए, गणेश जी ध्यान कीजिए। गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे गणेश जी, हे पार्वती माता, आप आएँ और यहाँ पर इस स्थान पर विराजमान हो जाएं। गणेश जी पार्वती जी के पास छोड़ दीजिए। फिर हाथ में थोड़ा अक्षत लीजिए और कलश के पास सभी देवी देवताओं का आह्वान कीजिए। हे कलश देवता, आपके अंदर में वरुण देवता, चारों वेदों का, सभी तीर्थों का और ग्राम देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, वास्तु देवता, स्थान देवता, सभी देवी देवताओं का मैं इस कलश में आवाहन करता हूँ। सभी देव इस कलश में आएँ और हमारी पूजा को स्वीकार करें, सफल बनाएं। कलश के ऊपर छोड़ दीजिए। इसके बाद बाएं हाथ में थोड़ा सा चावल ले लीजिए और यहाँ पर जो 9 सुपारी आप रखे हैं वहाँ पर 9 ग्रहों का बारी बारी से नाम लेकर के थोड़ा थोड़ा चावल छोड़ते रहिए। 9 ग्रहों का आपको नाम याद नहीं है तो भी बहुत आसान तरीका है। दिन के नाम तो आपको याद होते हैं, तो रविवार से शुरू करिए और शनिवार तक जाइए। उसके बाद राहु केतु बोल दीजिए। तो पहले रविवार को ओम सूर्याय नमः बीच में छोड़ दीजिए, फिर ओम चंद्राय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनैश्चराय नमः, अब ओम राहवे नमः और बचा हुआ पूरा ले लीजिए, ओम केतवे नमः। हाथ जोड़िए। हे सूर्य आदि 9 ग्रह देवता, आप लोग आएँ
और यहाँ विराजमान हों और हम आपकी पूजा करेंगे, हमें सफलता प्रदान करें। नवग्रह की स्थापना इस प्रकार से हो जाती है। इनकी स्थापना करने के बाद अब पहले इनका एक साथ पूजन कर लेना चाहिए, फिर प्रधान देवता की पूजा करनी चाहिए। वैसे विशेष अनुष्ठानों में सप्तघृत मातृका, षोडश मातृका, 64 जोगिनी, वास्तु पुरुष आदि की विधि बनाकर उनका पूजन किया जाता है, लेकिन संक्षिप्त पूजा में इससे काम चल सकता है। सबसे पहले गणेश जी पार्वती जी जो हैं, सभी देवताओं को 4-4 बार स्नान कराना है। पहले गणेश जी को स्नान कराइए 4 बार। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। पार्वती देवी को ओम पार्वती देव्यै नमः, ओम पार्वती देव्यै नमः, ओम पार्वती देव्यै नमः, ओम पार्वती देव्यै नमः, ओम पार्वती देव्यै नमः। 4 बार स्नान कराने के बाद फिर कलश पर ओम कलशाधिष्ठा देवताभ्यो नमः, ओम कलश देवताभ्यो नमः, ओम कलश देवताभ्यो नमः, ओम कलशाधिष्ठा देवताभ्यो नमः। फिर 9 ग्रहों को सूर्यादि 9 ग्रहाद देवताभ्यो नमः, सूर्यादि 9 ग्रहाद देवताभ्यो नमः, सूर्यादि 9 ग्रहाद देवताभ्यो नमः, सूर्यादि 9 ग्रहाद देवताभ्यो नमः। इस प्रकार 4 बार स्नान कराया जाता है। पैर धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, अर्घ्य के लिए और जो आत्मोचित स्नान के लिए 4 बार जो है वह पाद्योपाद्यम, हस्तुर्घम, मुखी आत्मनियम, सर्वांगी स्नानियम, चारों चीज़ों के लिए 4 बार जल गिराने की प्रक्रिया होती है। इसके बाद यदि आपके पास उपलब्ध हो तो पंचामृत बना सकते हैं। गाय का दूध, दही, घी, शहद, चीनी, ये 5 चीज़ मिला करके एक में पंचामृत बना सकते हैं। पंचामृत यदि बना हुआ हो तो इसके बाद एक बार सब जगह पंचामृत चढ़ा करके उसकी पूजा करनी चाहिए। पंचामृत नहीं है तो भी उसके बाद जो पंचामृत चढ़ाते हैं तो उसके बाद एक बार शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। शुद्धोदक स्नान एक बार सब जगह जल से चढ़ा लेना चाहिए। अब इसके बाद स्नान के बाद भगवान को वस्त्र देने की प्रक्रिया होती है। आपके पास वस्त्र उपलब्ध है तो गणेश जी को पीला, दुर्गा जी को लाल चुनरिया चढ़ाते हैं, नहीं तो मौली धागा को ही लपेट करके गणेश जी को, गौरी देवी को चढ़ा दीजिए और यही मौली धागा लपेट करके यहाँ पर ऊपर कलश में चढ़ा दीजिए और मौली धागा को ही यहाँ नवग्रह को भी चढ़ा सकते हैं। और चढ़ाने के बाद एक बार जल गिरा देना चाहिए। उसके बाद चंदन लगाना चाहिए। चंदनम समर्पयामि गणेश देवताभ्यो नमः, चंदनम विलेपयामि पार्वती देव्यै नमः, चंदनम समर्पयामि कलशाधिष्ठा देवताभ्यो नमः, चंदनम समर्पयामि सूर्यादि 9 ग्रहाद देवताभ्यो नमः। चाहे तो सबको लगा सकते हैं। चंदन लगाने के बाद तो चावल छोड़ देना चाहिए। अक्षतान समर्पयामि गणेश देवताभ्यो नमः, अक्षतान समर्पयामि पार्वती देव्यै नमः, अक्षतान समर्पयामि कलशाधिष्ठा देवताभ्यो नमः, अक्षतान समर्पयामि सूर्यादि 9 ग्रहाद देवताभ्यो नमः। इसके बाद दुर्वा चढ़ाने का विधान है। दुर्वां समर्पयामि गणेश अंबिकाभ्यां नमः, दुर्वां समर्पयामि कलशाधिष्ठा देवताभ्यो नमः, दुर्वां समर्पयामि सूर्यादि 9 ग्रहाद देवताभ्यो नमः। इसके बाद आप फूल चढ़ाए, फूल माला तो फूल माला चढ़ाई, नहीं तो फूल चढ़ा दीजिए। पुष्पम समर्पयामि गणेश अंबिकाभ्यां नमः, पुष्पम समर्पयामि कलशाधिष्ठा देवताभ्यो नमः, पुष्पम समर्पयामि सूर्यादि 9 ग्रहाद देवताभ्यो नमः। इसके बाद ये फूल से ही आप रोली चढ़ा सकते हैं। रोली समर्पयामि गणेश अंबिकाभ्यां नमः, कलशाधिष्ठा देवताभ्यो नमः, सूर्यादि 9 ग्रहाद देवताभ्यो नमः। सिंदूर चढ़ा दीजिए। सिंदूरम समर्पयामि गणेश देवताभ्यो नमः, सुंदरम समर्पयामि पार्वती देव्यै नमः, सिंदूरम समर्पयामि कलशाधिष्ठा देवताभ्यो नमः, सिंदूरम समर्पयामि सूर्यादि 9 ग्रहाद देवताभ्यो नमः। चढ़ाने के बाद अब आप अगरबत्ती दिखाना चाहिए। धूपम आघ्रापयामि गणेश देवताभ्यो नमः, पार्वती देव्यै नमः, कलशाधिष्ठा देवताभ्यो नमः, सूर्यादि 9 ग्रहाद देवताभ्यो नमः। इस प्रकार से धूप दिखा दीजिए। धूप दिखाने के बाद एक बार जल गिरा देना चाहिए। उसके बाद जो दीपक आपका घी वाला है वो आपके बाईं तरफ रखा रहता है और दाहिने तरफ आपका तेल का दीपक होता है। तो घी के दीपक को जो है वह
दिखाइए। दीपम दर्शयामि गणेशंभ्याभ्यां नमः कलशाधिष्ठात् देवताभ्यो नमः सूर्यादि नवग्रहात् देवताभ्यो नमः। इस प्रकार से दीपक दिखाने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लगा लेना चाहिए। इसके बाद कुछ मिष्ठान चढ़ाने का विधान है। तो या आपके पास पेड़ा यदि है, लड्डू है, या जो कुछ भी मीठा हो उसको कटोरी में रख लीजिए। अलग अलग भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो एक ही कटोरी में रख लीजिए। और रखने के बाद भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार से जो है मंत्र पढ़ लीजिए। नहीं तो हे भगवान, मैं आपको नैवेद्य निवेदित करता हूँ। गणेश जी, पार्वती जी, कलशा अधिष्ठात देवता, सूर्यादि नवग्रहात् देवता, मैं आपको नैवेद्य निवेदित करता हूँ। आप लोग प्रसन्न होकर के ग्रहण करें। ध्यान रखना चाहिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि इस मिष्ठान को उसी में जो है वह दो दाना चढ़ा देते हैं। बाद में फिर जो है वह वहीं पर रह जाता है और चींटियाँ लगती हैं, उस प्रसाद का अपमान होता है। तो प्रसाद इस तरह चढ़ाना चाहिए ताकि प्रसाद चढ़ाने के बाद उसको आप ग्रहण कर सकें। इसलिए अलग अलग छींटना नहीं चाहिए, अलग अलग बिखेरना नहीं चाहिए, एक जगह ही प्रसाद चढ़ाना चाहिए। इसके बाद यदि आपके पास कुछ फल हो तो फल को अर्पित कर लीजिए। पान पत्ता भी अर्पित कर सकते हैं। और अर्पित करने के बाद फिर आप जो है वह हाथ जोड़ करके, हे भगवान, हे गणेश देवता, पार्वती देवी, कलशाधिष्ठात देवता, सूर्यादि नवग्रहात् देवता, मैंने जो कुछ भी आपको समर्पित किया है वो आपके लिए है। आप प्रसन्न हों और हमारे कार्य को सफल करें। फिर एक बार जो है वह सब जगह अनया पूज्या गणेश देवता, पार्वती देवी, कलशाधिष्ठात देवता, सूर्यादि नवग्रहात् देवता भ्यो नमः करके छोड़ दीजिए। अब जो प्रधान देवता आपके हैं, उस प्रधान देवता को, जैसे मान लीजिए आप दुर्गा जी की स्थापना करना चाहते हैं तो उनका ध्यान कीजिए। हाथ में फूल लीजिए, अक्षत ले लीजिए, उनका ध्यान कीजिए। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। हे माँ दुर्गा, मैं आपकी स्थापना करना चाहता हूँ, आपका आवाहन करने जा रहा हूँ, आपका आवाहन करता हूँ। आप प्रसन्न होइए, यहाँ पर आप विराजिए और आप अपनी पूजा स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से आप जो है वह छोड़ सकते हैं। छोड़ने के बाद वही प्रक्रिया 4 बार जल से स्नान कराइए। उसके बाद पंचामृत स्नान होता स्नान करा दीजिए। नहीं तो फिर जो है वह आप नई चुनरी हो तो चुनरी उड़ा दीजिए। नहीं तो ये जो है वह धागा भी समर्पित कर सकते हैं। फिर जल गिराना है। जल गिराने के बाद फिर जो है वह चंदन लगाना है। चंदनम समर्पयामि दुर्गा देव्यै नमः। फिर अक्षत छोड़ दीजिए। अक्षतम समर्पयामि दुर्गा देव्यै नमः। ध्यान रखना है, दुर्गा जी को दुर्बा नहीं चढ़ाया तो दुर्बा नहीं चढ़ाना है। फूल चढ़ा दिए। पुष्पम समर्पयामि दुर्गा देव्यै नमः। इसके बाद सिंदूर लगा दीजिए। सिंदूरम समर्पयामि दुर्गा देव्यै नमः। इसके बाद पुनः आप जो है आप अगर धूप आपका ख़त्म हो रहा हो, दूसरा जो है वह जला लीजिए। जला करके आप वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमः आग्रहम सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिगृहीताम। ये धूप दिखाने का मंत्र है। धूप दिखाने मंत्र याद न हो तभी भी धूपम आघ्राप्यामि दुर्गा देव्यै नमः करके धूप आप दिखा दीजिए। उसके बाद जल गिरा देते हैं। आत्मनियम जलम समर्पयामि। फिर दीपक दिखाते हैं। चंद्रमा मनसो यात अक्षुसूत्र द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जात प्रत्यक्ष दीपम संदर्शयामि। आप कह करके दीपक दिखा दीजिए। उसके बाद फिर जो है वह हाथ में जल लगाना चाहिए। नाभ्या और जो प्रसाद आदि है दोबारा फिर आपको देवी को चढ़ा करके हाथ जोड़ लेना चाहिए। ये पूजा का सामान्य विधि हो जाती है। इसके बाद यदि आप 9 दिन तक कोई दुर्गा जी का नवरात्र की पूजा कर रहे हैं तो जो अखंड दीप होता है उसको अपने दाहिने तरफ या देवता के बाएं अपने दाहिने तरफ स्थापित करना चाहिए। वहाँ थोड़ा सा दीपक के पास अक्षर छोड़ करके
और एक फूल में थोड़ा सा चंदन, रोली आदि लगा करके और थोड़ा सा चावल लगा करके दीपक के पास रखना चाहिए और बोलना चाहिए, हे दीप देवता, मैं 9 दिन तक जो दुर्गा जी का पाठ करूँगा, या किसी ग्रह का जो जप आप अनुष्ठान ले रहे हैं, शनि का जप कर रहे हैं, राहु केतु जप कर रहे हैं, बृहस्पति का जप कर रहे हैं, कोई भी आप जप कर रहे हैं या कोई और पूजा कर रहे हैं, तो 1 दिन की पूजा के लिए, 2 घंटे पूजा के लिए जो है अखंड दीप जलाना जरूरी नहीं है। लेकिन जो लंबी पूजा होती है, अनुष्ठान के रूप में होता है, उसके लिए जलाना चाहिए और दीप देवता को पूजा करके प्रार्थना करनी चाहिए, हे दीप देवता, जब तक हमारी पूजा चलेगी तब तक आप यहाँ पर स्थिर रहें और कल्याण करें, मंगल करें। ये ध्यान रखना चाहिए कि दीपक जो अखंड दीप जलता है, कुछ समय जलने के बाद उसमें ऊपर जो है वह करेठी आती है, झाई आ जाती है, तो उसको निकालना पड़ता है, नहीं तो दीपक बुझने का डर रहता है। तो निकालते समय क्या करना चाहिए, बहुत से समय लोग निकालते समय खींचते हैं और उनका जो है दीपक बुझ जाता है। दीपक बुझना नहीं चाहिए। दीपक यदि आपका बीच में बुझ जाता है तो अखंड दीप आपका जो है वह अखंड नहीं रह जाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए कि एक जब आपको बत्ती बढ़ाना हो तो इस प्रकार से जो है वह एक बत्ती बना लीजिए और उसको घी या तेल में डुबो करके फिर जो बत्ती अखंड दीप जल रहा है उससे जला लीजिए इसको, और जलाने के बाद कहीं इसको रख दीजिए और रखने के बाद इसको खींच करके बत्ती बढ़ा लीजिए, और बढ़ाने के बाद खींचने में यदि बुझ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बत्ती ये जो जल रही है, इस बत्ती से पुनः उस बत्ती को जला देंगे तो अखंड दीप ही माना जाता है, आपका जो है वह दीप बुझा हुआ नहीं माना जाता। जिस प्रकार से मसाल लेकर के धावक चलते हैं और एक मसाल लेके जाते हैं, फिर वहाँ से दूसरी मसाल जलाई जाती है, फिर दूसरा धावक जाता है, फिर तीसरी मसाल जलाई जाती है, तो मसाल जो है वह बुझना नहीं कहा जाता है। रिले मसाल जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से रिले बत्ती आपकी हो जाएगी और ये बुझना नहीं माना जाएगा। और यदि आपको पंखा आदि चलाना है, इस प्रकार से कोई जाली जो है वह स्टील की या भी उसको ढक सकते हैं। उसके बाद जो आपका जब आपको तेल डालना हो, उठा करके फिर तेल डाल दीजिए। इस प्रकार से अखंड जो है वह आपका दीप जलता रहेगा, बुझेगा नहीं। जिसमें आप पूजा कर रहे हो, जब कर रहे हो, उस समय घी का दीपक जला करके रखिए, अगरबत्ती जला करके रखिए, पूजा करिए। लेकिन जब आप 9 दिन तक अखंड दीप जलाएंगे, अंतिम दिन जब आपका हवन करेंगे और जो है वह विसर्जन करेंगे, विसर्जन करने के उपरांत तब आप जो है वह प्रधान दीपक जो आपका 9 दिन तक अखंड दीप जल रहा है, इसको जो है वह जल करके समाप्त हो जाए, फिर उसमें तेल डालने की जरूरत नहीं होती है। इस प्रकार से ये सामान्य रूप से जो पूजा का विधान हमने आपको बताया, इस प्रकार से आप पूजन करके इसके बाद जो है वह यदि नवरात्र में आपको देवी का यदि पाठ करना तो पाठ कर सकते हैं, या किसी मंत्र का जाप यदि करना हो तो मंत्र जाप के लिए माला लीजिए, माला को हाथ में लेकर के प्रणाम कर लीजिए। माला का जो ये अलग से एक दाना होता है सुमेरु, उसको उसमें थोड़ा सा जल डाल लीजिए, थोड़ा सा उसमें चंदन लगा लीजिए। और जप करते समय ध्यान रखना चाहिए कि ये सुमेरु जो है, ये सुमेरु जो होता है कुल 109 दाने होते हैं, 108 की गिनती होती है। जो अलग से एक दाना जो सुमेरु होता है इसकी गिनती नहीं होती है, इसको क्रॉस नहीं किया जाता है। इस प्रकार पूजन करने के उपरांत जब आप पाठ कर लें तो उठने के पहले आसन के पास जल गिराएं और 2 बार ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः कह करके प्रणाम कर लें। इससे इंद्र देवता जो आप पूजा किए हैं उसका आधा फल नहीं लेते हैं। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आधा फल इंद्र को चला जाता है, इसलिए करना जरूरी है। उसके बाद आप जो है वह प्रणाम करके उठ जाइए। 9 दिन तक आप यदि पाठ करते हैं या जो मंत्र जाप अनुष्ठान कर रहे हैं, करने के बाद किस प्रकार से हवन करने की आसान विधि कैसी होती है, कैसे हवन किया जाए, और हवन करने के बाद जो आप देवताओं को स्थापित किए हैं, जो सुबह शाम इनको डेली पूजा की जाती है, इनको जैसे पूजा का विधान बताया हूँ, तो पूजा डेली करनी रहती है, डेली प्रसाद चढ़ाना रहता है, शाम को आरती, सुबह आरती करनी रहती है, और अंत में हवन के बाद किस प्रकार से इनका विसर्जन करना है और क्षमा प्रार्थना किस प्रकार करना है, ये आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मयंक ज्योतिष वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और साथ साथ यदि किसी आपको कोई इसमें शंका हो, कोई चीज़ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जा कर के आप अपने प्रश्न को डाल सकते हैं, आपको उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद। जय माता दी।